प्रिय दर्शकों, नमस्कार, जय श्री राम। जैसा कि हम सभी जानते हैं, 2 सितंबर से हमारे पूर्वजों को समर्पित पितृपक्ष प्रारंभ हो गया है। इसीलिए इस समय मेरे पास दिन भर में जो फोन आते हैं उसमें से सबसे ज्यादा प्रश्न तर्पण करने की विधि जानने वालों की होते हैं। अतः प्रिय दर्शकों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को तर्पण यानी जलदान करने की विधि के बारे में जानकारी दूंगा। तर्पण करने वाले व्यक्ति इस वीडियो को 2-3 बार अच्छे से देखें और समझें। किसी भी पूजा से पहले हम सबको अपने पूर्वजों की पूजा करनी चाहिए। कहा जाता है, अगर आपके पितृ आपसे प्रसन्न होते हैं तो देवता भी अवश्य प्रसन्न होते हैं। यही वजह है कि हिंदू धर्म के अनुसार जीवित रहते हुए घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान और उनकी मृत्यु के बाद श्राद्ध कर्म किए जाने का बेहद महत्व बताया गया है। माना जाता है कि अगर विधि अनुसार किसी पितृ का तर्पण न किया जाए तो उन्हें मौत के बाद भी मुक्ति नहीं मिलती है और उनकी आत्मा मृत लोक में इधर उधर भटकती रहती है। श्राद्ध पक्ष में जल और तिल के द्वारा तर्पण किया जाता है। जो जन्म से लय यानी मोक्ष तक साथ दे वही जल है। तिलों को देवान्न कहा जाता है। ऐसा माना जाता है इससे ही पितरों को तृप्ति होती है। तर्पण में हम उन्हें मंत्रों के साथ जल और तिल अर्पित करते हैं। तर्पण पितरों को अत्यधिक पसंद है और इससे वे शीघ्रता से प्रसन्न हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, आइए अब जानते हैं कि तर्पण कैसे करें। तर्पण करते समय एक पीतल के बर्तन में जल या गंगा जल या दोनों, साथ में कच्चा दूध, तिल, जौ, तुलसी के पत्ते, दूब, शहद और सफेद फूल आदि डालकर फिर एक लोटे से सबसे पहले देवताओं को, फिर ऋषियों को और सबसे बाद में पितरों का तर्पण करना चाहिए। कुश तथा काला तिल भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुए हैं। गाय का दूध और गंगा जल का प्रयोग श्राद्ध में कर्म फल को कई गुना तक बढ़ा देता है। तुलसी बहुत ही पवित्र मानी जाती है, अतः इसके प्रयोग से पितृ अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तर्पण में कुशा पावित्री का प्रयोग अनिवार्य है। 2 कुशा से बनाई हुई पावित्री दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में तथा 3 कुशा से मिलाकर बनाई हुई पावित्री बाईं अनामिका में धारण करें। यह आप खुद भी बना सकते हैं या बाजार में किसी भी पूजा की दुकान में मिल जाता है। पितरों के तर्पण में सोना, चांदी, कांसा या तांबे के पात्र का ही उपयोग करना चाहिए। लौह के पात्र अशुद्ध माने जाते हैं, अतः यथासंभव लोहे के बर्तनों का प्रयोग नहीं ही करना चाहिए। अब तर्पण में तिल और कुश सहित जल हाथ में लेकर देवताओं का तर्पण करते समय पूर्व दिशा की ओर मुंह करके दाएं घुटना को जमीन पर रखकर देवताओं का नाम लेकर एक बार तृप्त्याम बोलते हुए उन्हें मध्यमा उंगली से जल को गिराते हुए जलांजलि देना चाहिए। इसके बाद ऋषियों का तर्पण करते समय उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जनेऊ को माला की तरह करके 2 बार तृप्त्याम तृप्त्याम बोलते हुए उन्हें मध्यमा उंगली के दोनों तरफ से जल गिराते हुए जलांजलि दें। इसके पश्चात दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं, अपसभ्य हो जाएं, यानी जनेऊ को दाहिने कंधे पर रखकर बाएं हाथ से नीचे ले जाएं, बाएं घुटने को जमीन पर लगा करके बैठें। अब एक कुशा लेकर उसे दोहरा करें जिसको मोटक कहते हैं और तर्जनी अंगुली पर रखते हुए तिरछा रखते हुए दाहिने हाथ के अंगूठे और तर्जनी के बीच में रखें और अंगूठे से पकड़ लें। अब अपने गोत्र का नाम लेते हुए पितरों का आवाहन करते हुए कहें कि हे पितर, कृपा कर मेरी तिलांजलि स्वीकार करें। अगर अपने पिता के लिए तर्पण कर रहे हूं तो पिता का नाम और गोत्र लेते हुए कहें कि मैं अपने पिता की तृप्ति के लिए एक तिल सहित जल अर्पण करता हूं। तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा कहते हुए 3 अंजलि जल देनी चाहिए। इसी विधि का पालन करते हुए
माता, दादा, दादी आदि के लिए भी तर्पण करें। मंत्र में हर पुरुष पितर के लिए तस्मै सुधा, तस्मै सुधा, तस्मै सुधा, और हर महिला पितर के लिए तस्मै सुधा, तस्मै सुधा, तस्मै सुधा कहें। जैसे पिता के लिए तस्मै तो माता के लिए तस्मै। तर्पण करते समय पहले अपने सभी पितरों, उसके बाद अपने ननिहाल के सभी पितरों का नाम लेते हुए उनका तर्पण करना चाहिए, और फिर अपने वंश के भूले हुए पितृ जिन पर आपका तर्पण पहुंचना चाहिए उन सभी पितरों को एक साथ तिलांजलि देते हुए उनका तर्पण करें। और अंत में भीष्म पितामह को तर्पण अवश्य करना चाहिए। उसके बाद पूर्व की ओर मुंह करके शुद्ध जल लेकर के सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करें। ध्यान रहे, तर्पण का जल सूर्योदय के आधे पहर तक अमृत, 1 पहर तक शहद, 1.5 पहर तक दूध और 3.5 पहर तक जल रूप में हमारे पितरों को प्राप्त होता है। अतः हमें सुबह सवेरे ही तर्पण करना चाहिए। तर्पण का जल तर्पण करने के बाद किसी वृक्ष की जड़ में चढ़ा देना चाहिए अथवा किसी पवित्र नदी सरोवर में विसर्जित कर देना चाहिए। वह जल इधर उधर बहाना नहीं चाहिए। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि जिस भी तिथि को पितरों की मृत्यु हुई हो उसी तिथि को उनका श्राद्ध या तर्पण या पिंडदान करें। अगर तिथि का ज्ञात न हो तो श्राद्ध के आखिरी दिन यानी अमावस्या को उनके नाम पर दान या तर्पण या पिंडदान कर सकते हैं। साथ में यह भी जरूर ध्यान रखें कि पितृपक्ष प्रारंभ होने से और पितृपक्ष के अंत यानी अमावस्या तक रोज तर्पण और तिलांजलि अवश्य दें। सभी ज्ञात पितरों के लिए तिलांजलि अर्पित करने के पश्चात अपने अन्य सभी अज्ञात पितरों के लिए इस प्रकार तर्पण करते हुए कहें कि जो नरक आदि में यातना भुगत रहे हैं और हमसे जल पाना चाहते हैं उन सभी की तृप्ति के लिए मैं तिलांजलि अर्पण करता हूँ। जो मेरे बंधु बांधव हैं और जो मेरे बंधु बांधव नहीं हैं, जो पिछले किसी जन्म में मेरे बंधु बांधव रहे हैं, उनकी तृप्ति के लिए भी मैं तिलांजलि अर्पण करता हूँ। देव, ऋषि, पितृ, मानव सहित ब्रह्म पर्यंत सभी की तृप्ति के लिए मैं ये तिलांजलि अर्पण करता हूँ। माता और नाना के कुल के और करोड़ों किलो के 7 द्वीपों और समस्त लोकों में रहने वाले प्राणियों की तृप्ति के लिए मैं ये जलांजलि यानी तिलांजलि अर्पण करता हूँ। जो मेरे बंधु बांधव हैं या जो मेरे बंधु बांधव नहीं हैं, जो पिछले किसी भी जन्म में बंधु बांधव हैं, वह सभी मेरे द्वारा अर्पण किए गए इस तर्पण को से पूरी तरह तृप्त हो जाएं। इस तर्पण के पश्चात संभव हो तो सबसे पहले ब्राह्मण या किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं, फिर गाय को रोटी खिलाएं। उसके पश्चात घर के परिवार के सदस्य सभी लोग भोजन करें। यम स्तोत्र और पितृ स्तोत्र या पितृ गायत्री का पाठ और जप करें। पितरों का श्राद्ध और पिंडदान करने तथा ब्राह्मण को भोजन कराने से पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप कुल और वंश का विकास होता है। परिवार के सदस्यों को लगे रोग और कष्ट दूर होते हैं। अपने पितरों का जो भी व्यक्ति अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार शास्त्र विधि से श्रद्धा पूर्वक तर्पण एवं श्राद्ध करता है उसे सभी दोषों से मुक्ति मिलती है और घर परिवार, व्यवसाय और आजीविका में हमेशा उन्नति होती है। संक्षेप में कहूं तो यदि एक बार आपसे देवता नाराज भी हो जाएं तो चलेगा, लेकिन पितृदेव अगर नाराज हो जाएं तो घर परिवार का विनाश होना तय रहता है। इसीलिए इस 15 दिन के उत्सव को श्रद्धा के साथ अवश्य मनाएं। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी अन्य ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। ईश्वर आप सभी का कल्याण करें। नमस्कार। जय श्री राम।